हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पीसी नर्सरी क्लास में। देखिए दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाएंगे इंटीग्रल और कुछ स्पेशल टाइप्स के इंटीग्रल के। अगर मान लीजिए इस तरह का इंटीग्रल आपको दे दे dx अपान एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो आप इस फॉर्म के अगर कोई इंटीग्रल होगा तो आप इसका समाकलन कैसे कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, हम आपको प्रोसेस बताएंगे। तो प्रोसेस पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा जो है रैखिक समीकरण जो होते हैं उसके विषय में स्टडी होना जरूरी है। देखिए हम आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर मान लीजिएगा कोई इस तरह से इक्वेशंस दे रखा हो, हमने कह दिया कि 2 अपान एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अगर हमने ऐसे कह रहा है कि कोई आपको जो है कोई इक्वेशंस दे रखा है 2 अपान एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि इस तरह से चेंज करके कि a अपान एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस b अपान एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वेयर a प्लस b इक्वल्स टू 2। ध्यान दीजिए दोस्तों, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं a प्लस बी इक्वल्स टू 2। तो अगर किस तरह का आपको इक्वेशन दिखे तो हम इसको क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। किस रूप में, a अपान एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस b अपान एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर मान लीजिए जैसे हमने आपको एक एग्जांपल बता दिया, इसको ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इंटीग्रल a अपान एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस b अपान एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ध्यान क्या रखना है दोस्तों, देखो इससे करने से मतलब क्या होता है, हमारा प्रोसेस ये होता है कि अगर मान लीजिएगा हम किसी पार्ट का इंटीग्रल कर रहे हैं, समाकलन कर रहे हैं, तो समाकलन करने के दौरान उसके पहले वाले पार्ट आ जाने चाहिए। मैथमेटिक्स का मतलब ये होता है कि कोई जो कार्य हो रहा है तो उससे पहले वाला स्टेप आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अगर मान लीजिए हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आएगा इस तरह से a प्लस बी, और हम ऐसा कह रहे हैं कि a प्लस बी जो है, चूंकि a प्लस बी इज इक्वल टू 1, a प्लस बी इज इक्वल टू कितना है, 1 है, तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। प्रक्रिया समझना है। तो अगर आपसे ये कोई क्वेश्चन कर दे कि जो है किसी इंटीग्रल को क्यों इस पार्ट में लिखा जाता है, क्यों ऐसे इंटीग्रल किया जाता है, तो हम आपको बताते हैं अभी प्रोसेस। एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि किसी भी साधारण सा कोई समीकरण दिखेगा तो हम साधारण समीकरण को इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि a अपान एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस b अपान एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जहां a प्लस b कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इसको और एक तरीके से लिख सकते हैं a अपान, इसको लिख सकते हैं x प्लस का a और इसको प्लस b अपान x माइनस का a। अगर हम ऐसे कर देते हैं तब भी आपका जो है हर बिल्कुल सेम रहेगा। देखिए ध्यान दें, इसका एलसीएम कितना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इसका भी एलसीएम कितना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो हम क्या कर रहे हैं, हम जो है यहां से कंपेयर करके x और y से जो है तुलना कर करके x के चरों का और अचर पदों का तुलना करके a और b की वैल्यू निकालेंगे। जैसे हमने कह दिया कि a प्लस b बराबर 1 है, तो a बराबर हो सकता है भाई 0 हो, b बराबर तब 1 हो जाएगा। a बराबर 1/2 हो तो b बराबर 1/2 हो जाएगा। अगर a बराबर 3 हो गया तो b बराबर जो है माइनस का 2 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि a प्लस b जो है 1 होना चाहिए। इस तरह से हम किसी भी फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस इंटीग्रल को करने के लिए, इस वाले इंटीग्रल को करने के लिए हम जो है इस मेथड का अप्लाई करेंगे और बताएंगे आपको कैसे होता है। फिर इसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव नॉर्मल टाइप का क्वेश्चन किया जाएगा। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, इसको हम लिख रहे हैं इस तरह से, इस फॉर्म में इस पूरे का इंटीग्रल इज इक्वल टू a अपान x प्लस a, इसका इंटीग्रल और प्लस b अपान x माइनस a, इस पूरे का इंटीग्रल। और जानते हैं चूंकि हम x के सापेक्ष इंटीग्रल कर रहे हैं इसलिए हमने लिख दिया इंटीग्रल ऑफ दिस पार्ट से। भाषण में तो जब भी आपको इस तरीके के इंटीग्रल आपको दिखेंगे तो आप इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। क्यों, क्योंकि हमें पता है ना dx अपान, इसको ऐसे लिख सकते हैं x प्लस a और इनटू x माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर, एक कोष्ठक में प्लस b इनटू एक कोष्ठक में a माइनस b, तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, a बटा के पहला पद प्लस b बटा के दूसरा पद, जहां पे a प्लस b बराबर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। आसानी से हम कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, हम करेंगे क्या, हम करते हैं a और b की वैल्यू निकाल देते हैं। a और b की वैल्यू निकाल करके इसी इक्वेशन का जो है समाकलन कर देंगे। समाकलन करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, हम आपको प्रोसेस बताते हैं आपको इस टाइप के इंटीग्रल को कैसे करना होता है। ठीक, सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को लिखिए। तो ये है आपका 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, और इधर आपको इंटीग्रल किसका करना है, a अपान एक्स प्लस a और प्लस b अपान एक्स माइनस b।
ठीक है। अब इस दोनों का एलसीएम ले लीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, नो चेंजिंग, ये हो जाएगा ए एक्स माइनस ए और प्लस बी टाइम्स एक्स प्लस ए और होल अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये तो सेम है, ये तो कट गया, ठीक है। अब दोस्तों यहां से हम करेंगे कंपेयर, ध्यान दीजिएगा, a का x में मल्टीप्लाई, b का x में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ax और यहां से भी bx, अगर हम पूरा कंपेयर मल्टीप्लाई कर दें यहां पे तो होगा क्या, ये बचेगा 1 इक्वल्स टू ax माइनस का a इंटू स्मॉल a प्लस bx और प्लस b इंटू स्मॉल a इज इक्वल्स टू। अगर हम यहां से कहें कि x के पदों की तुलना करने पर, दोनों चूंकि रैखिक समीकरण, दोनों समीकरण एक दूसरे के बराबर है, तो हम कह सकते हैं x पदों की जब तुलना करेंगे तो यहाँ पे x है और यहाँ पे x है, तो ये मिलेगा आपको क्या, ax और प्लस bx इक्वल्स टू, इधर तो x है नहीं तो इसलिए क्या मिलेगा, 0। अगर x कॉमन ले लें तो हो जाएगा a प्लस b इंटू एक्स इक्वल्स टू 0, तो a प्लस b बराबर क्या हो जाएगा, 0। बात समझ में? इसके बाद अगर हम यहां से अचर पदों की तुलना करें तो यहां पे मिलेगा हमें a इंटू स्मॉल a, तो हमें मिलेगा यहां से माइनस a इंटू स्मॉल a प्लस का b इंटू स्मॉल a इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि इसके साथ भी कोई पद नहीं है, इसके साथ भी कोई x नहीं है, तो इसलिए ये अचर पद हो गए। तो हम क्या करते हैं, इसको यहां से a कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा b माइनस का a होल टाइम्स a इज इक्वल्स टू 1, तो b माइनस a इज इक्वल्स टू 1 अपन भाषण नहीं। अब एक समीकरण ये हो जाएगा और एक समीकरण ये हो जाएगा। अब दो चर से हम जो a और b की वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है, और वैल्यू निकालने के बाद फिर यहाँ पे मान रख दें, इंटीग्रल कर देंगे, हो जाएगा। बस बातें समझ में? तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, जब इस टाइप को आपको इंटीग्रल दिख जाएंगे तो इस टाइप के इंटीग्रल में सबसे पहले आपको जो है a अपान, पहले इसको तो गुणनखंड के रूप में तोड़ लीजिएगा, गुणनखंड के बाद इसको a अपान के पहला गुणनखंड प्लस b अपान के दूसरा गुणनखंड और फिर इन दोनों का एलसीएम ले लीजिएगा। जो टर्म कटेंगे काट देंगे, इसके बाद x का तुलना करके b का y का तुलना करके इस तरह से अचर पदों की तुलना करने के बाद जो है दो इक्वेशन मिलेंगे और दो इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे, तो फिर इसके बाद a और b की वैल्यू निकलेगी, वही a और b की वैल्यू को उठा के यहाँ पे डाल देते हैं और इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। तो ध्यान दें, समीकरण एक समीकरण दो को अगर जोड़ दिया जाए तो ये माइनस का a है और ये प्लस का a, तो क्या हो जाएगा 2b, तो हो जाएगा यहां से 2b इज इक्वल्स टू 1 अपान a, तो b इज इक्वल्स टू 1 अपान 2a, बात समझ में? b इज इक्वल्स टू हो गया 1 अपान 2a, यही b का मान उठा के यहां पे रखेंगे तो इसको इस b को उधर भेज देंगे तो हो जाएगा माइनस का 1 अपान 2a, तो a बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 1 अपान 2a, बात समझ में? तो यहां से a की भी वैल्यू निकल गई और किसकी, b की, और यही a की वैल्यू उठा करके यहां पे रख देंगे और यही b की वैल्यू उठा करके यहां पे रख देंगे और इस पूरे का हो जाएगा इंटीग्रल। प्रक्रिया समझ में? ऐसे करना है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, हम क्या करते हैं, a की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे रखते हैं, तो हो जाएगा इंटीग्रल माइनस 2a होल अपान x प्लस a dx और प्लस b 1 अपान 2a होल अपान x माइनस a dx। अब क्या करते हैं, आपको पता है कि भाई हम जो इंटीग्रल जो x के सापेक्ष करें, जब x के सापेक्ष आप समाकलन कर रहे हो तो इसका मतलब हुआ कि ये जो है कांस्टेंट पद है, तो a अचर पद है तो हम उसको बाहर कर लेते हैं, तो हो जाएगा क्या, यहाँ से इस पूरे का इंटीग्रल करना है, हम कह रहे हैं कि ये i है, तो ये हो जाएगा माइनस 1 अपान 2a और इंटीग्रल ऑफ 1 अपान x प्लस a, ठीक है, और dx और प्लस ये 1 अपान 2a को बाहर कर ले तो हो जाएगा 1 अपान x माइनस a। अब 1 अपान x का इंटीग्रल क्या होता है, log x, ये भी 1 अपान x का इंटीग्रल log x, और जो ये इसको कॉमन कुछ कर लेंगे तो हो जाएगा यहाँ से माइनस, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 1 अपान 2a और इनटू इसका इधर गुणा कर दीजिए माइनस log x प्लस a, क्योंकि 1 अपान x का इंटीग्रल log x, और ये हो जाएगा आपका प्लस ये हो जाएगा यहाँ से 1 अपान 2 होल समेस कॉमन लेते तो 1 अपान 2 ये हो जाएगा log x माइनस a।
बातें सुनना नहीं। अब क्या करते हैं, यहां से हम ऐसा प्रोसेस करते हैं, आपको पता है कि log m प्लस माइनस log m माइनस का इधर इसको उधर भेज देंगे तो log m माइनस log m इज इक्वल टू log m बाई n। तो हम उसी फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे तो हो जाएगा ये I इज इक्वल टू 1/2a log m माइनस n, तो m बाई n तो x माइनस a और अपान ये हो जाएगा x प्लस a और प्लस का c। बात समझ में? तो इस तरह से करते हैं इसका इंटीग्रल। जब भी आपको इस टाइप का इंटीग्रल मिलेगा तो सबसे पहला प्रोसेस आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। a और b की वैल्यू निकाल सकते हैं आप। a और b की वैल्यू निकालने के बाद आप उसका आराम से इंटीग्रल कर देंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ से जो है a और b की वैल्यू निकाल करके जो है 1/2 इस तरह से प्रोसेस निकाला और फिर इस तरह से इंटीग्रल आप dx अपान x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, जब आप x स्क्वायर अपान a स्क्वायर इस तरीके का आप इंटीग्रल करते रहोगे dx अपान x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो आपको मिलेगा इसका इंटीग्रल 1/2 log mod of x minus a अपान x प्लस a। इसका फार्मूला आपको मिलेगा। जब भी आपको इस तरह से इंटीग्रल मिलेगा तो कंपेयर आप ध्यान रखेंगे, डेरिवेशन याद रखेंगे कैसे करना है। सबसे पहले कोई आपको इक्वेशन देगा, आप उसको a अपन फंक्शन प्लस b अपन फंक्शन के रूप में लिख देंगे और फिर a प्लस b और a माइनस b इन सब का एलसीएम लेने के बाद a और b की वैल्यू निकालेंगे। वैल्यू निकालने के बाद वही वैल्यू उठा करके समीकरण में डाल देंगे और उसका इंटीग्रल कर देंगे तो log a के रूप में आएगा। तो आपको मिलेगा इंटीग्रल dx अपन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का फार्मूला 1/2a log mod of x माइनस a अपन x प्लस a होल प्लस c। प्रोग्रेशन में इस तरह से इंटीग्रल करना है। तो कुछ क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है दोस्तों, बिल्कुल बेसिक का क्वेश्चन, ठीक है। ऐसा सवाल आपको दिया है dx अपान x स्क्वायर माइनस 9, इसका आपको इंटीग्रल करना है। हमने आपको क्या बताया कि जब भी आपको इस तरह का इंटीग्रल दिख जाए dx अपान x स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, तो क्या करना है आपको 1/2a log mod of x माइनस a अपान x प्लस a और होल प्लस c, इस फार्मूले का आपको इस्तेमाल करना है। तो रख देते हैं यहाँ पे x ये वाला पद है और a कितना है, ये वाला पद है। तो हम क्या करते हैं, मान रखते हैं तो हो जाएगा 1/2a की जगह पे 3 log mod of x माइनस a कितना है 3 अपान x प्लस 3 होल प्लस c, ये हो जाएगा आपका आंसर। तरीका समझना है। तो इस तरह से आपको सिंपलीफाई करना है। जब बेसिक सवाल मिलेंगे आपको तो इस तरह से आपको इंटीग्रल कर लेना है। जैसे मान लीजिए एक और क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं। अगर मान लीजिए ऐसे दे दे कि dx अपान x स्क्वायर माइनस का 16, तो आपको करना कुछ नहीं, 1/2a की वैल्यू 4 तो 1/8 log mod of x माइनस 4 अपान x प्लस 4 और प्लस इस तरह से आपको इंटीग्रल करना है। तो जब भी आपको इस टाइप के इंटीग्रल दिखेंगे कि dx अपन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो आपको इंटीग्रल में क्या लगाना है 1/2a log mod of x माइनस a अपन x प्लस a, इस फार्मूले का आपको इस्तेमाल करना है। इस तरह से आपका इंटीग्रल हो जाए।